सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अस्तित्व प्रकाशन के पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ अभी पटेल सर जी हैं। उनकी बुक काशी से शून्यता में सार्थकता का द्वार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सो सर, सबसे पहले आप अपने रीडर्स को थोड़ा खुद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हेलो गाइस, मेरा नाम अमित पटेल। मैं अभी 24 साल का क्या उम्र है मेरी। मैं पेन नेम पार्थ है मेरा। मैंने अपनी पहली पुस्तक ये काशी से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, पहली पहली पुस्तक है। एक यात्रा वृतांत मैंने लिखा है। इसके लिए मेरा पॉडकास्ट मैम ले रही हैं, उसके लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ मैम को भी, और आप सबको भी, कि आप आगे चल के इस बुक को पढ़ें और मुझे प्यार दें। जी सर। तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि काशी जो किताब है उसका लिखने का आपको अंदर विचार कहाँ से है? मैम, ये विचार तो पहले तो लिखने का वो कोई इंटेंशन नहीं था कि कुछ लिखना भी है। अभी कुछ दिनों से मैं कुछ लिखने का ट्राई कर रहा था, कुछ और लिख रहा था। तो फिर मेरे जी। पास एक मेरे दिमाग में आया कि मैं अभी काशी होके आया हूँ 2 साल पहले, 2-3 साल से लगातार जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग जी में आया कि सर। मेरे पास एक ऐसा एक कहानी है कि जिसको मैं लोगों को बता सकता हूँ। लोगों को इसको बता सकता हूँ कि काशी क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अपनी उसी से मैंने लिखना शुरू करा। जी सर। और सर, इस पुस्तक को लिखते समय आपका काशी से पहला अनुभव कैसा रहा था? अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा है। मैं तो सबको रिकमेंड भी करना चाहता हूँ, एक बार जाइए आप भी, अपना अनुभव देखिए और अपने आप से फील करिए क्या है काशी। मेरे लिए तो बहुत ही अलग है काशी। मैं हर साल इस वजह से लगातार महाशिवरात्रि पे जाता रहता हूँ। इस बार भी गया, लास्ट ईयर भी गया। जिस साल जबकि कहानी इसमें लिखी है, उस साल मैंने शुरुआत की थी। उसके उसके बाद, सॉरी 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 सॉरी, उसके बाद पता चला कि काशी क्यों जाना चाहिए हर साल। मेरे लिए काशी बहुत अलग है। जी सर। और सर, आपने इस किताब में शून्यता और सार्थकता जैसे गहरे शब्दों का प्रयोग किया है, तो इनका आपके लिए क्या अर्थ है? मुझे अभी कोई जानता तो है नहीं, लेकिन जब मैं काशी के जाने से पहले मैं और भी एकदम आवारा, मतलब कोई भी मोटिवेशन नहीं, कुछ भी। एक, एक छोटी एज में जैसे लड़के जीते हैं वैसे ही जीता चला आ रहा था। लेकिन जब काशी गया, कुछ जगह मैंने देखी, तो मैंने लगा कि एक अपने जीवन को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है। कुछ ना यस कुछ सर। ऐसा करना चाहिए लाइफ में, ताकि लोगों को भी इससे सीख मिले और हम अपने आप को भी मोटिवेट करते रहें। जी सर। और सर, क्या ये पुस्तक किसी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है? जी, मैं मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। मेरी सर, खुद थोड़ा की कहानी बताना है। चाहिए। ये जी मेरी सर। खुद की कहानी है। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ एक ट्रिप के लिए गया था। कैसे वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल ट्रिप बदल गई, कैसे एक वो आस्था में बदल गया चीजें। ये सब मेरी मेरी खुद की व्यक्तिगत कहानी इसमें आप देखेंगे। जी सर। और सर, काशी आपके जीवन में कौन सा स्थान रखती है? अभी तक अगर रैंकिंग वाइज पूछा जाए तो सबसे मोस्ट फेवरेट प्लेस है मेरे लिए काशी। दूसरा पे नीम करोली बाबा, कैंची धाम। ये 2 प्लेस मैं कभी भी किसी भी टाइम मिले, मैं हर बार विजिट करना चाहूंगा। और सर, काशी जो लेखक की प्रेरणा, लेखन की जो प्रेरणा है आपको, वो कहाँ से मिली? लेखन की प्रेरणा मैं क्या बताऊं। मैं जब इंटर पास हुआ था, मेरे थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनों की पंक्तियां नहीं होती हैं, वो जी लिखता था। सर। वो लिखते मैंने कहीं लिखी नहीं, मैंने अपने फोन में ही लिख लेता था। वो आगे भूल जाता था, फिर आगे मतलब फिर स्टडी आ गई, तो उस पढ़ाई के चक्कर में सब छूट गया। अभी कुछ टाइम से मेरा कुछ अलग जोन में चल रहा था, कि अलग डिप्रेशन टाइप का जोन होता है। उससे निकलने के लिए मैंने कुछ लिखना शुरू करा। उससे लिखते 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 ये एक पुस्तक तैयार हो गई। और इसने लेकिन मुझे मेरे अंदर बहुत पॉजिटिवनेस लाई, कि लिखने से मैंने देखा है कि लिखने से अपने आप को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, निगेटिविटी को दूर करा जा सकता है। इसीलिए मैंने लिखना शुरू करा। सर, जब आप नेगेटिविटी डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ये किताब क्या इन चीजों से भरने के लिए भी मदद करेगा पढ़ने वाले को? कुछ जी मैम, इसमें कुछ सेक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे मणिकर्णिका घाट का मैंने एक सेक्शन दिया है, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का एक सेक्शन दिया है। उसमें पढ़ेंगे कि क्या ये जीवन एक, मैंने एक लाइन भी लिखी है इस पुस्तक में, कि जीवन को गंगा के पानी की तरह बहते चलना चाहिए। रुक गए तो यानी सड़ जाओगे, यानी वेस्ट हो जाएगा लाइफ। तो इससे निगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। थोड़े दिन की निगेटिविटी के चक्कर में खुद को, अपने आप को खराब नहीं करना। उससे आगे बढ़ो और आगे निकलो। नहीं, कुछ भी है, कुछ भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर अपने अंदर हो कुछ भी,
वो करके अपने निगेटिविटी को दूर करा सकता है किसी दूसरे के सहारे की भी, पर इसमें अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लगेगी। जी सर, बिल्कुल। और सर, आपकी लेखक की जब आपने यह पुस्तक लिखनी शुरू की, तब आपके मन में क्या भाव या फिर क्या उद्देश्य थे? मैंने पहले सच बताऊं, पहले पुस्तक फन वे में लिखनी शुरू की कि अपनी कहानी को मैं ढाल पाऊंगा या नहीं। जब वो ढालते जी। चले गए, मैं जब कुछ ऐसे मोड़ पे पहुंचा बुक के कि लगा कि हाँ भी यहाँ पे कि इंटरेस्ट लगने लगा कि इसको और मैं डिटेल में अपने अभावों को लिख सकता हूँ। वो जी सर। भावों को लिखते लिखते इंटरेस्ट जगता चला गया। फन फन की एक्टिविटी कब मेरा पैशन का एक हिस्सा बन गया, ये पता ही नहीं चला। आज ये पुस्तक तैयार हो गई। जी सर। तो सर, अभी आप करेंटली और भी कुछ लिख रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में? यस मैम, एक फिक्शन लिख रहा हूँ, रियल तो नहीं है लेकिन एक फिक्शन स्टोरी लिख रहा हूँ। बस कुछ पेज फंसे हुए हैं उसके। वो पेज जब क्लियर हो जाएंगे स्टोरी के तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। उसमें भी लेकिन टाइम है, बहुत टाइम है, मतलब 6-7 महीने तो जाएंगे ही जाएंगे उस चीज में, क्योंकि पहले अभी इसका ही, इस पुस्तक के ही में सारा समय जा रहा है, इस वजह से। तो सर, पहले आपने काशी के बारे में लिखा, अब एक आप फिक्शनल स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप ऐसे मतलब कि जेनर जब जॉनर आपने चेंज किया, तो नहीं, वो रियल आपको स्टोरी थी। रियल स्टोरी थी मेरे पास, लेकिन वो एक लोग ऑडियंस को कैच नहीं कर पाती। मैंने उस रियल स्टोरी में ही कुछ फिक्शन डाल के ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कैच कर जाए, लोग उसे पकड़े और उसे पसंद भी करें कि ये नहीं, ये लगना नहीं चाहिए कि ये टाइम पास की लिखी हुई बुक है, जी। इस वजह से। जी सर। और सर, क्या लेखन के दौरान कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि यह पुस्तक आपके जीवन को भी बदल रही हो? मणिकर्णिका घाट का सेक्शन मैंने अभी आपको बताया। जब वहां पे जी। मैंने पहली बार उस चीज को अनुभव किया, जिंदगी में वो चीजें मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन जब पहली बार अनुभव किया तो अपने आप लगा क्या है, हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं रोज, हर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों, कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान, कोई करियर को लेके परेशान। जाना सबको एक ही जगह है, वो जो मणिकर्णिका घाट का अनुभव किया, वहां से लगा कि बस चलते जाओ, अपने काम करते जाओ, सब कुछ इजी इजी टू गो होता चला जाएगा। जी सर। तो सर, जब आप काशी के ट्रिप पे थे, तो कोई ऐसी कहानी आप शेयर करना चाहेंगे जो कि काफी आपको अच्छा लगा हो? अच्छे सेक्शन में तो वही दो कहानियां, लेकिन अगर मैं फन फैक्ट में बताऊं, मैं काशी विश्वनाथ का जो बीएचयू कॉरिडोर है, उसमें जी जो सर। विश्वनाथ टेम्पल है, वहां पे हम 4 दोस्त थे, इसमें लिखा भी है मैंने बुक में कि कैसे कि 4 दोस्तों ने दर्शन जल्दी करने के क्या जुगाड़ लगाए थे। वो याद भी है कि यात्रा जाते हैं, जितनी बार भी हम चारों दोस्त जाते हैं दोबारा, हर बार यही सेशन चलता है, जैसे पिछली बार किया था दर्शन जल्दी कर रहे थे। ये चीजें चलती रहती है, फन एक्टिविटी बहुत हुई हम लोगों 4 दोस्तों में, चारों में। जैसे कि एक में था कि बीएचयू के बच्चों को ये बोलना तो नहीं चाहिए ना लिखना चाहिए बुक में, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि फन फैक्ट था वो, कि कैसे कि हम जी 4 दोस्त लाइन में बहुत पीछे खड़े थे, कम से कम 3 से 5 घंटे की लाइन थी दर्शन तक पहुंचने के लिए। तो जी पता चला कि वहाँ फिर पहले लाइन फांदी, आगे पहुंचे, थोड़ी एक जी घंटा रास्ता कम किया, फिर पता चला कि वहां पे बीएचयू के जो स्टूडेंट हैं अपना आईडी कार्ड दिखा के बीएचयू स्टूडेंट की लाइन में जल्दी अंदर चले जाते। तो ओ। हम लोगों ने क्या किया, नेट से आईडी कार्ड निकाले और जी जल्दी दर्शन करने के लिए, कि जल्दी दर्शन करके चले आए। वो फर्जी आईडी कार्ड दिखा के हम लोगों ने दर्शन जो 4-5 घंटे बाद होने थे, वो आधे से 45 मिनट में खत्म हो गए। ये फन जी ऐसी फन एक्टिविटी होती नहीं वहां। बाकी अध्यात्म का जाए, कुछ मोटिवेशनल जाए, तो फिर वही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के कैसे, कभी पता नहीं था कि वहां ऐसी जगहों पे जाने पर क्या फील होता है। जब मैंने दर्शन जी पहली बार जिंदगी में वो उनकी शिवलिंग देखी, काशी ज्योतिर्लिंग, पहली ज्योतिर्लिंग का ट्रिप है मेरा ये, उसमें काशी विश्वनाथ की शिवलिंग देखी, बीच मंदिर में नहीं है वो नीचे हल्की साइड में है, वहां पे चल के सबकी नजर मंदिर में बीचों बास में जाती है, मेरी सबसे पहले नजर ही वही उसी पे गई। मुझे लगा कि ये कुछ तो भगवान का इंडिकेट है कि नहीं, तुम यहाँ दर्शन करने आए तो पहले अच्छे से दर्शन करके जाओ, मैंने तुम्हें बुलाया है। जी और सर। एक उस पल के लिए लगा मेरे पीछे कोई, बहुत भीड़ थी लेकिन कोई रोकने वाला भी नहीं था कि आगे बढ़ो, धक्का नहीं देते कि जल्दी जल्दी जाओ देख लिया आगे बढ़ो। मैं इत्मीनान से मैंने दूध चढ़ाया। उसके बाद बहुत देर तक, मतलब कम से कम 10 से 15 सेकंड भी वहां उस टाइम पे बहुत थे, क्योंकि हजारों की भीड़ में वहां पर कोई 2-3 सेकंड भी ऐसे फेंक के आगे बढ़ा दो होता था, मुझे प्रॉपर 10 से 15 सेकंड मिले। इस वजह से मैंने कुछ एहसास किया, ये चीजें मेरे मुझे और वो इनकरेज करती चली गई, यही चीजें। जी सर। और सर, क्या अध्यात्म आपके लेखन में एक महत्वपूर्ण विषय है? क्या आप खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं?
मैं खुद को संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति मान लूंगा तो मुझ पर सवाल उठ जाएंगे कि तुम्हें इतना कुछ हिंदुत्व का नहीं पता है, किस नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनको अब मेरे आराध्य महादेव हैं, भगवान हनुमान जी हैं। मैं इनके बहुत सच्चे दिल से मानता हूँ। उनके याद करने वाली चीजें, एक नॉर्मल इंसान को जितनी चीजें आनी चाहिए उतनी सब मुझे अध्यात्म से रिलेटेड आती हैं। अब ऐसा मैं अपने आप को बहुत आध्यात्मिक नहीं बता दूंगा, क्योंकि मुझ पर सवाल उठ जाएंगे कि तुम्हें अध्यात्म का ये पता होना चाहिए, वो पता हो, हिंदू सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये धर्म क्या है, धर्म के रूल्स क्या हैं। मैं एक गृहस्थ जीवन में रह के, एक नॉर्मल जीवन में रह के, जो भगवान को जितना भी एक आदमी को करना चाहिए उतना मुझे सब पता है। मैं बहुत मैं डेली का डेली भी पूजा करता हूँ, ये भी भगवान की। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिर्फ ओकेजन ओकेजन पे जाता हूँ। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता से संपूर्ण रूप से जोड़ना अपने आप को सही नहीं लगेगा। जी सर। और सर आपकी पसंदीदा जगह काशी में कौन सी है और क्यों है वो? दो जगह है। अस्सी घाट, अगर शाम को चले गए तो अस्सी घाट। तो अगर काशी कॉरिडोर से निकलेंगे, विश्वनाथ जी की जगह, वो जो मंदिर है वो तो सबके लिए मोस्ट फेवरेट है ही। उसके अलावा जी। कुछ तो किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसके अलावा बात करी जाए तो अस्सी जी। घाट शाम को चले जाइए, वहां उससे प्यारी जगह कुछ नहीं है वहां। और जी। मणिकर्णिका घाट, अगर आप उसे घाट टहल लें, उसमें मणिकर्णिका घाट पे अगर आप 15 से 20 मिनट रुक लेंगे तो जी। लगेगा कि ये जगह भी ऐसी नहीं है कि लोग यहाँ चिताएं जल रही है, खराब है। वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, कुछ अंदर से अपने आप अनुभव करा देती है कुछ ना कुछ। इसलिए मेरे हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा मणिकर्णिका घाट और अस्सी घाट की शाम। सर काशी के बाद अगर आप कोई और ऐसी जगह घूमना चाहेंगे तो वो कौन सी जगह होगी, और आप कौन सी ऐसी जगह के बारे में लिखना चाहेंगे? मैं अभी फिलहाल दो जगह जा चुका हूँ इसके अलावा काशी विश्वनाथ की जगह। एक बालाजी, या राजस्थान में जो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी है। और एक नीम करौली बाबा। वहां की एक घटना हुई मेरे साथ नीम करौली बाबा में, कैंची धाम में, लेकिन वो इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि मैं उसको एक बुक का रूप दे पाऊँ। बहुत अच्छी घटना हुई थी जिससे मुझे आस्था में विश्वास और गहरा हुआ था। जी। इसलिए इसलिए मैं लिखना तो उस पर भी चाहता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं बन पाएगा कि लोगों को इतनी देर तक एंगेज कर पाऊँ, क्योंकि वो मेरी ट्रिप सिर्फ एक दिन की थी। बनारस में 2-3 बार आ चुका हूँ, तो कुल मिला के 2-3 हफ्ते की ट्रिप हो चुकी है। इसलिए जी। इसको एक्सप्लोर भी ज्यादा किया। जी। इस वजह से अभी तो फिलहाल अभी तो मेरा उत्तराखंड वही कैची धाम जाने का फिर से है। अगर मैं 3-4 बार कैची धाम को अच्छे से और जान लूं तो मे भी शायद, अगर आध्यात्म से रिलेटेड कुछ भी लिखा जाए तो वो हो सकता है। जी सर। और सर आप चाहते हैं कि पाठक इस पुस्तक से क्या सीख या फिर अनुभव लेकर के जाए? सीखना, देखो मैं अभी इतना तो कुछ हुआ नहीं हूँ कि मुझसे कोई इसको सीखे। लेकिन ये पुस्तक ये बता देगी कि काशी तो हर जगह, हर पुस्तक में लिखा है, क्या है, कैसी है, क्या नहीं है। सब जानते हैं कि महादेव की नगरी है, महादेव के त्रिशूल पे बसी है। हर हजारों जी। पुस्तकें बनारस पे लिख चुकी हैं। जी। लेकिन मेरी पुस्तक कुछ उससे अलग इसी वजह से है। कॉन्सेप्ट वही है कि बनारस क्या है। 1 मिनट में अब शोर हो रहा है। जी। 1 मिनट होल्ड करेंगे, वो साउंड वाले को बंद करा दो। जी। जी। जी मैम, आप वापस से करना है कि यहीं से बोलना है मुझे? ये सर कंटिन्यू कीजिए, वो नॉइज नहीं है। क्वेश्चन आपका एक बार रिपीट कर दीजिए वो। यस हाँ, सर। पाठक क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ना यस। चाहेंगे? मैंने जैसे अभी बताया कि काशी हर हर इंसान ने पढ़ रखी है, जान रखी है क्या है। ये पुस्तक जी आप ये पाठकों को ये बताएगी, अगर काशी जा रहे हैं उन पुस्तकों के हिसाब से मत जाइए जो आपने पढ़ रखी है, ऐसी लगेगी काशी। जी। आप जा रहे हैं काशी को, आप खुद से अनुभव कीजिए कि मेरे हिसाब से, अपने नजरिए से काशी क्या है। कोई बताएगा भीड़ भाड़ है, कोई बताएगा भीड़ में भी शांति है। आप अपने नजरिए से वो करिए कि काशी कैसी है, आपको कैसी लगेगी, आप खुद बता पाएंगे। ये जी। पुस्तक ये बताएगी कि हर इंसान को अपने नजरिए से काशी को देखना चाहिए, ना कि किसी वक्त की दूसरे के बताए के नजरिए से। जी सर। और सर इस पुस्तक का शीर्षक शून्यता से सार्थकता का द्वार रखने के पीछे क्या सोच था? वही, जैसे कि आप अभी पहले आपने क्वेश्चन पूछा था शून्यता से क्या मतलब है। मैं एकदम अल्लड़ आदमी था, मतलब जैसे ही आवारा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर। जब मैं वहां से जी। होके आया तो मैंने एक जीवन में एक अर्थ मिला कि जीवन को कुछ जीरो, मैं जीरो था, अपने आप को मानता था। कैसे जीरो से आपको खुद को कैसे एक अर्थ की ओर ले जाना है, कैसे काम करना है, कैसे अपने घर वाले भी आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि कुछ करे।
अब मैं उसी उन्हीं ट्रस्ट को तोड़ रहा हूँ, नहीं, ये सब इन सब चीजों का मीनिंग पता चला ना, तो मैं जीरो था, जीरो से किसी एक अर्थ को मिला, तो अर्थ का द्वार चलते चलते मैं कुछ करना चाहता हूँ, यही है शून्यता में सार्थकता। तो मेरे हिसाब से तो मीनिंग यही है। बाकी अगर हिंदी के और कुछ विद्वान बताएं तो उसका तो बहुत मीनिंग निकलेंगे। तो सर आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये काशी से घूम के जब आप आए, तो वो आपको किस तरीके से चेंज किया है। मैं बताया ना, मैं किसी चीज के लिए सीरियसनेस नहीं था, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आने के बाद मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ खुद से पहले, खुद के अंदर, कि अभी तुम कर सकते हो, कुछ करो। उसी का नतीजा बुक भी है ये, कि मैं लिखना शुरू किया, लिखते लिखते बुक बन गई। दूसरी बात, जी मैं निगेटिवली जोन में बहुत था, कि मेरे अंदर कोई कोई टारगेट नहीं था क्या करना है, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा था कि ठीक है, हो रही तो ठीक, नहीं हो रही तो ठीक। मैंने हर चीजों को, काम को अपने सीरियस लेना शुरू किया। लोगों से जो मिलने का थोड़ा तरीका बदला, लोगों के, मेरे अंदर थोड़ी, क्या बोला है, मतलब जो जिदपन था वो कम हुआ, थोड़ा काम को लेके पेशेंस बढ़ा मेरे अंदर। ये सब चीजें मेरे अंदर काफी बदलाव मैंने देखे, कि अपने आप को मैंने बहुत हद तक बदला है वहां से आने के बाद। मैं इस जी जोन में अपने आप को थोड़ा बेस्ट मानता हूँ, पहले तो बहुत ही वो बचपन वाला था। जी सर। और सर आप आपके आगे के लेखन का क्या योजना है, मतलब कि और कितनी किताबों के बारे में आप सोच रहे हैं। अभी तो मैं कितनी किताबें लिखनी है ये तो नहीं सोचा, लेकिन इतना हम्म, पता है कि लिखता लिखता तो रहूंगा, चाहे किताबें लिखूं चाहे अपनी शौक के लिए लिखूं, पर लिखता तो रहूंगा मैं। इसी चक्कर में मैंने आपको अभी बताया कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो पेज क्लियर हो जी जाए, सर। एक जगह फंसा पड़ा है मामला, अगर वो क्लियर हो जाता है तो मैं उसको भी आगे लिखने की तरफ बुक का रोक दूंगा। कितनी जी किताबें लिखनी है अभी इसका कोई मेरा इरादा नहीं है, एक चल जाए, दो चल जाए, मेरा जब तक इंटरेस्ट रहेगा इस चीज पे, मैंने अपने आप को, ये मेरा पैसा, अभी मैंने इसको अपने आप का एक काम बनाया है, इस काम को करने की जब तक श्रद्धानुसार इच्छा चलती रहेगी, उतना लिखता रहूंगा, लिखता जरूर रहूंगा। क्या जी लिखूंगा सर। ये मुझे नहीं पता अभी भी। जी सर। तो सर जो आप जो नई किताब लिख रहे हैं, क्या आप कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा। अभी उसके बारे में बोलना सही नहीं है, कि मान लो मैंने कल वो ना लिख पाया, पूरी ना कर पाया, वही हो जाएगा। कि क्या, मान लो यार आप ये इंटरव्यू कहीं जाता है तो मैं उसमें, मैंने ऑफिशियली कर दिया कि मैं बुक ला ही रहा हूँ, अभी मैंने वो अगर क्लियर ही नहीं हुआ, 5 6 7 महीने बाद लोग कहेंगे तुम्हारी दूसरी बुक आने वाली थी। इसलिए मैं, टाइटल क्या है, एक छोटी सी एक गांव की स्टोरी है, वो कैसे आगे जाते हैं, कैसे लोग, समाज, वो हंसी नोक झोंक परिवार में होता है, उससे रिलेटेड एक फिक्शन, रियल फिक्शन, दोनों स्टोरी है, इसी से जी रिलेटेड है। लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी बताना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने, पता चला कल को वो बुक ना लिख पाई, इस जी वजह से। जी सर। और सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस किताब को लिखते वक्त अभी आपको थोड़ा वो अटक चुका है, तो जब आप अपनी पहली किताब लिख रहे थे तो आप इस चीज से जूझे थे, और अगर जूझे थे तो थोड़ा आप थोड़ा, कैसे उसकी। थोड़ा थोड़ा, जैसे जो कुछ सेक्शन है जो आध्यात्म को ज्यादा ले गए हैं इस बुक के, उन जी सेक्शंस को मैं अपने वर्ड में लिखता तो वैसा हो जाता कि बिल्कुल कोई ऐसे बस टाइम पास के लिए लिखती। मैं उसको अच्छा जी रूप देने के लिए और थोड़ा थॉटफुल होने के लिए चीजों को देखना पड़ा, उसमें वहां पे अटकन हुई थी। बाकी स्टोरी तो इजी टू फ्लो, इजी टू गो है, कि कैसे गए, क्या किया, वो तो सब माइंड में है। लेकिन जी क्या सर। आवाज किया वो मैंने किसी को बताया भी नहीं, ना किसी ने, और दूसरे ने मेरा साथ दिया इसमें, वो मेरा खुद का था। उसको लिखने में थोड़ा दिक्कतें हुई थी, उसी सेक्शन को लिखने में मेरा थोड़ा टाइम भी लगा था। बाकी सारे सेक्शन तो वही डेली यूज की कहानियां थी जो मैंने वहां करी, वही है। और जी। सर अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये आपकी पुस्तक पढ़ी है या फिर पढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक बार पढ़ें, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ जी रखी है उनका पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो उसके भी रिव्यू आप दें, अगर कुछ खराब भी लगा हो उसके भी रिव्यू दे सकते हैं आप। यही मेरे एक मोटिवेशन के लिए होगा कि आपने पढ़ी, कुछ खराब लगा तो आगे मैं, आगे जो लिख रहा हूँ या लिखूंगा कभी, उनमें सुधार कर सकता हूँ। और एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक बार जरूर अगर काशी गए हैं तो अपने थॉट्स खुद कुछ अलग सोचे होंगे, वो आप बताइए, मेरे मेरे इंस्टा पे डीएम करिए, या बताइए अपने आप, आपको, आपसे आप संपर्क कर सकते हैं आपकी ऑफिशियल साइट से। लोग और जो नहीं गए हैं और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जाना चाहते हैं, एक बार ये देखें कि बनारस को मैंने, जैसे मैंने अपनी नजर से ये देखा, तो आप अपनी नजर से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो बहुत बखूबी काम है कि लोगों की, दूसरे की
बताई बातों पे आप नहीं गए, आप खुद को आभास करके आए हैं। जी तो मैं सर। उम्मीद करता हूँ पढ़ चुके लोगों से कि काशी को एक बार जरूर अपने नजरिए से देखें। जो पढ़ना चाहते हैं पहली बार एक पुस्तक पढ़ें। पहली बात तो ये पुस्तक खरीदें ताकि पढ़ सके और थोड़ा मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। और उसके बाद अगर जाए बनारस तो एक बार जरूर याद करें कि मैंने भी अपनी नजरिया लिखा है, आप भी कुछ लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज को एक स्टोरी का रूप, इतना तो है कि मैं बना सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जी यही सर बोलना बिल्कुल। चाहूंगा मैं। और धन्यवाद फिर से एक बार अपने पाठकों का फिर से देना चाहूंगा कि उन्होंने थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाया मेरी बुक में। जी सर बिल्कुल। और सर आपकी बुक की लिखने से लेकर के पब्लिशिंग तक की जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया। मैं पहले पब्लिक लिख तो गई थी, फिर मुझे हम्म। पब्लिश कराने में थोड़ी दिक्कतें, मैंने एक दो जगह पता करा था आपसे पहले, आपके यहाँ तक आने से पहले मैंने एक दो जगह पता करा। वो मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था वहां से। फिर जी जैसे सर। आप लोग जब मिले, थोड़ा आप लोगों से, आपकी टीम से बात हुई पहले, जो वो करती है मैम, एक क्या नाम नहीं पता उनका, एक जो आपके जो ऑफिस पे बैठती हैं, उस पे जी। क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे पहले कॉल उठाते हैं वो सेफ। लोग। हाँ, ये सर उसमें बैठ, सेफ। हाँ, सेल्स में बैठते हैं, उनसे बात हुई। फिर आपके प्रोडक्शन टीम से बात हुई। आप ये आपसे बात हो रही है अभी, आपसे आपके ऑफिशियल की सर से भी बात हुई है मेरी, आपके विक्रम सर से भी बात हुई है मेरी। उनसे लगा जी कि सर। उन्होंने एक सही रास्ता, जब पहली बार बात हुई थी विक्रम सर से, तो उन्होंने ये जी ऐसा नहीं, उन्होंने फील होने दिया कि मैं सिर्फ एक पब्लिकेशन वाला हूँ, आप अपनी बुक दे दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने मुझे सलाह भी दी थी कि ऐसा कर लो, ऐसे हो जाएगा। तो वहां से धीरे धीरे ट्रस्ट बनता चला गया। धीरे धीरे आपकी जी टीम से भी अच्छी बॉन्डिंग हुई, क्योंकि बात रेगुलर होती नहीं बुक से जी। रिलेटेड। तो ट्रस्ट बिल्ड होता रहा, इसलिए मैंने फिर आपसे संपर्क किया। और आज मेरी बुक आपके प्रकाशन, अस्तित्व प्रकाशन से आज सबके बीच है। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने एक नए लेखक को मौका दिया, आपने मुझे पे ट्रस्ट दिखाया, मौका दिया। धन्यवाद उसके लिए आपको लोगों को भी। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर।